आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपके घर परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, मिलने वाले कैसे आपकी हानि करते हैं। आप डर, चिंता, हीन भावना और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं। इलाज है आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। अवचेतन मन कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता। इसे तो जो दिया जाता है वह उसे ले लेता है। यह आपके सुझावों को मानता है। सुझाव चेतन मन में से दिया जाता है जिसमें बहुत शक्ति होती है, और यही आपके मिलने वाले परिचित लोग यही आपका नुकसान कर जाते हैं जो आपको गलत सुझाव देते हैं या आप में हीन भावना बढ़ाते हैं, आपको उलझा देते हैं। हम उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और जो कि हवाई जहाज थोड़ा सा हिल रहा है और कोई सहयात्री थोड़ा डरा हुआ है। आप उस सहयात्री से कहते हैं कि आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ लग रहा है, मुझे लगता है आपको मतली आ रही है, उल्टी आ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इतने मात्र से उस यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में अभी अभी जो सुझाव दिया वह उसके डर और आशंका से मेल खाता है। कुछ देर में सोचते सोचते उसका अवचेतन इसे सही मान लेता है और मिचली शुरू हो जाती है। इसी तरह आप किसी अन्य डरे को ही मजाक में कहें कि आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही, कहीं आपको उल्टी तो नहीं आ रही, यहाँ हल्के और गंभीर सुझाव का मात्र अंतर। पर दूसरा यात्री इसे हंसी में टाल देता है, उसका डर भी कम हो जाता है। बस यही क्रियाविधि है आपके अवचेतन की प्रतिक्रिया देने की। एक बात हंसी से कही गई और एक बात गंभीर होकर के कही गई। सुझाव की परिभाषा है कि किसी बात को किसी के दिमाग में डाल देना। आप किस तरह सुझाव देते हैं, परिणाम इस पर निर्भर करता है। पहले यात्री में पहले से कुछ कमियां और पूर्वाग्रह थे जो उसने अपनी सोच के करीब आपकी बात समझ आई और उस पर उसी दिशा की प्रतिक्रिया आई। दूसरा डरा तो जरूर था पर उसकी सोच कुछ अलग होने से भी उस पर अलग परिणाम आए और आपके कहने के ढंग से भी थोड़े परिणाम बदल गए। ऐसा ही होता है दैनिक जीवन में। जब आप परिस्थितियों से मजबूर होते हैं, असहाय होते हैं और कोई और आपको डरा देता है, आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपका अवचेतन उसे सही मान लेता है और आपको विवश कर देता है पलायन करने को। इन्हीं परिस्थितियों में कोई आपको लगातार हिम्मत देता रहे और कहता रहे कि नहीं आप निकल जाओगे। इन परिस्थितियों में आप में इतनी क्षमता है, आप खुद भी सोचते हो कि हाँ मैं जरूर निकल जाऊंगा, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा या है, तो आपको जरूर रास्ता मिलता है। हिम्मत बढ़ती है क्योंकि आपका अवचेतन मान लेता है कि आप निकल जाओगे बुरी परिस्थिति से, रास्ता होगा और वह रास्ता तलाश करने लगता है जो उसके ज्ञान कोश में कहीं न कहीं संग्रहित होता है और वह रास्ता सुझाव देता है, आत्मविश्वास बढ़ा ही देता है। जबकि यही अवचेतन निराशा में यही रास्ता नहीं खोज पाता, आप पलायन करके आत्महत्या तक को मजबूर कर देता है। आपके अवचेतन मन में सदियों की, हजारों जन्मों की यादें हैं और यह अगर जागृत हो जाए तो आपको असफल से हमेशा के लिए सफल बना सकता है। यही है सुझाव की शक्ति। जैसा सुझाव बार बार आप अपने अवचेतन मन से दोहराएंगे वह आपके अवचेतन में स्थायी हो जाएगा और उसके अनुसार आपको परिणाम मिलने लगेंगे। बार बार कहेंगे मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो अवचेतन मान लेगा कि आप असफल होंगे, आपसे यह काम नहीं होगा। परिणाम होगा कि आप में भय उत्पन्न हो जाएगा, हताशा उत्पन्न हो जाएगी उस काम के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा जब भी कोई काम आएगा वह उलझ जाएगा दिमाग आपका। कभी भी उस काम का नाम लेते ही आपके मन में आएगा नहीं हो सकता, भले आप में क्षमता ही क्यों न हो, आप लगातार असफल होते जाएंगे। असफलता
या सफलता अवचेतन पर निर्भर है। अवचेतन सफलता का रास्ता ही नहीं खोज पाएगा, जबकि रास्ता कहीं न कहीं उसमें होता जरूर है। अतः कभी नकारात्मक सुझाव न दे, न खुद को न दूसरों को। हमारे अपने यही गलती कर जाते हैं, चाहते तो हमारा हित है लेकिन वह हमारा अहित कर जाते हैं। सुझाव दो तरह के होते हैं, आत्म सुझाव अर्थात जो सुझाव हम खुद को देते हैं, और दूसरा दूसरों द्वारा दिया गया सुझाव या सलाह। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, एक प्रतिभावान गायिका की। उसे एक महत्वपूर्ण ऑडिशन देने जाना होता है, जिसके लिए वह बेताब भी होती है और आशंकित भी होती है। पहले के कुछ ऑडिशन में वह असफल हो चुकी है। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ अच्छी होने पर भी उसे लगता था कि वह गाने का वक्त आएगा तो वह अच्छा नहीं गा पाएगी। वह सोचती थी उसे संबंधित भूमिका नहीं मिलेगी, ऑडिशन लेने वाले उसे पसंद नहीं करेंगे। मैं ऑडिशन तो देने जा रहा हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि असफल हो जाऊंगी। इतने और अनजान लोगों का सामना मैं कैसे करूंगी, ऐसे ऐसे विचार आते थे। अब उसके अवचेतन मन में बार बार यही सब सोचने से इसे सही मान लिया, आग्रह मान लिया, और वह इन्हें सच करने में जुट गया तथा उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। जब भी परफॉर्मेंस की स्थिति आती वह घबरा जाती, डर जाती। इस डर और घबराहट में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती कि वह असफल हो जाती। जो उसे जानकारी थी, जो उसका क्षमता था, वह भी नहीं निकल पाता था। जब उसे इससे उबरने की सलाह दी गई तो आखिरकार वह अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हो गई। उसने सकारात्मक आत्म सुझावों से इसका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एकांत और शांत कमरे में जाती थी। वह एक आराम कुर्सी पर बैठ शरीर को ढीला छोड़ और आंखें बंद कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह बार बार कहती, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत संतुलित आत्मविश्वासी हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं सबसे बेहतर कर सकती हूँ। ऐसे कुछ सुझाव वह रोज लगातार देती थी और एक ही सुझाव लगातार रोज। एक सप्ताह में वास्तव में वह बहुत शांत आत्मविश्वासी हो गई और जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। यह चमत्कार हुआ, लेकिन खुद उसके बल पर। ईश्वर ऊपर से नहीं आया, अपितु उसने खुद में उपस्थित शक्ति को ही मात्र अपने सुझाव से बदल दिया। बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। अक्सर इन सुझावों से हमारा वास्ता पड़ता है। चाहे अनचाहे लोग सुझाव थोपते रहते हैं, अपने लोग भी और बाहरी भी। अगर यह बार बार एक ही चीज दोहराएं तो मन में बैठ जाता है और फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अवचेतन में बैठा हुआ सुझाव समय समय पर उसके अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न करता ही रहता है। पैदा होने के बाद से ही हमारे ऊपर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि उसका विरोध कैसे किया जाए। इसलिए अचेतन रूप में हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल देते हैं। यह नकारात्मक सुझाव देने वाले अधिकतर हमारे तथाकथित हितैषी और परिवारी जन ही होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक परिणाम न जानकर अपनी बुद्धिमानी में आपका जीवन खराब कर देते हैं। देखें, हम आपको बता रहे हैं कुछ सुझाव हैं। सोचे कौन बार बार ऐसा सुझाव आपको देता है और आपको असफल बनाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बिना कारण समझाए तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम हमेशा गलत काम करते हो, तुम्हें कोई अच्छा गुण नहीं है, उसको देखो वह ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो।
यह सब आपके घर वाले, आसपास के लोग बोलते होंगे। कुछ और सुझाव देख लीजिए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी योग्यता क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या चाहते हैं। दुनिया का पतन हो रहा, रसातल को जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, तुम अब अयोग्य हो, स्थितियां बिगड़ती जा रही, अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी मशीनी चक्की बन के रह गई है, हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझता। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, वास्तव में कोई प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ है। तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, खतरा आने वाला है। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी होने वाली है या दुर्घटना होने वाली है। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं रहा। हर आदमी का अपना स्वार्थ है, बिना स्वार्थ कोई कुछ नहीं करता। ऐसी सुझाव लोग दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी किसी को कोई कदर नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। आज के समय में नैतिकता और आदर्श से जो रहा भूखों मरेगा। यह सब नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे सुझाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें रोज सुनने को मिल जाते हैं। इनमें जो बार बार दोहराया जाता है वह चेतन में बैठ जाता है। इन्हें स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझाव का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था, किंतु बड़े होने पर आप इन्हें सुधार सकते हैं। अक्सर ऊपर दिए गए सुझाव आपके हितैषियों द्वारा दिए जाते हैं, जो आपको और पीछे लेकर चले जाते हैं। वास्तव में यह आपका भला नहीं करते, हालांकि उन हितैषियों का मकसद ठीक ही होता है, आपको सुधारना, किंतु इसका विज्ञान न जानने के कारण वह आपका अहित कर जाते हैं, जिनसे आपका जीवन भर छुटकारा नहीं पा सकते। आप वयस्क होने पर अगर आप ध्यान दें तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपके पास चयन का विकल्प होता है। आप सकारात्मक आत्म सुझाव द्वारा अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत के छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं, जो बैठ चुके हैं अवचेतन में। अगर जांच नहीं की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। उदाहरण के लिए, बार बार सुझाव बचपन से दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। यह अवचेतन में बैठ गया है। आप कुछ करने जाएंगे, अंदर से आपकी ही आवाज आएगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझ में क्षमता नहीं। फलस्वरूप ऐसी हताशा उत्पन्न होगी कि दिशा में काम करना ही मस्तिष्क बंद कर देगा और रास्ता नहीं खोजेगा, खुद में कमी मान करके बैठ जाएगा। और अगर अवसर भी आता है तो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए नियमित रूप से इन नकारात्मक थोपे गए सुझावों की जांच करें। इन आत्मविनाशक सुझाव देने वालों और सुझावों पर दया करने की जरूरत नहीं, इनका प्रतिकार करें। आप अगर बचपन, किशोरावस्था से जवानी तक के सुझावों का विश्लेषण करें तो पाएंगे अधिकतर सुझाव झूठे थे। सुझावों का अर्थ आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था या है, अथवा आपको अपने अनुसार चलाना था। धीरे धीरे विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वे चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। इनका आपकी योग्यता, क्षमता, भावनाओं और उन्नति से कोई लगाव नहीं होता। अधिकतर अपने स्वार्थ में ऐसा करते हैं। बहुत कम होते हैं जो वास्तव में आपका हित चाहते हैं। वह भी नकारात्मक सुझावों को ही हथियार बनाते हैं आपको अच्छा मार्ग दिखाने में, पर वास्तव में वह आपका अहित ही करते हैं। अतः खुद को सकारात्मक सुझाव इनके विपरीत दें, आप सफल होंगे और अनेक समस्याओं से निकल जाएंगे। हम आपको आपके आसपास के लोगों के बारे में आज कैसे सुझाव देते हैं
और उनका उद्देश्य क्या होता है, उनसे क्या हानि होती है, यह बताने का प्रयास कर रहे थे। इनको आप समझें और इनका विश्लेषण करके इनसे निकलने का प्रयास करें, आप सफल हो जाएंगे। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम आपके अवचेतन से संबंधित, आपकी सफलता से संबंधित देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप इनको विस्तार से हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट www.alokik-shaktiyan.xyz पर देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।